मेरा नाम आकाशी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हाल ही में जॉब के सिलसिले में गाज़ियाबाद शिफ्ट हुई थी। बजट लिमिट था, इसीलिए मैंने 1 BHK फ्लैट किराए पर लिया, जो थोड़ा पुराना लेकिन सस्ता था। मकान मालिक ने बताया कि यहाँ पहले भी कई लोग रह चुके हैं, लेकिन कोई लंबा नहीं टिक पाया। वजह पूछी तो बोले बस किसी को माहौल सूट नहीं किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन दूसरे ही दिन अजीब चीज़ें होने लगी। रात को लगभग 2 बजे मेरी नींद खुली। लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा हो, आकाशी। मैं चौंकी। कमरे में सन्नाटा था, पंखे की धीमी आवाज़ के सिवा कुछ नहीं। मैंने पानी पिया और फिर सो गई। पर यह हर रात होने लगा। कभी कोई खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी वॉशरूम का नल चालू हो जाता। मैंने सोचा कि शायद थकान और स्ट्रेस की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर तीसरी रात वो हुआ जिसने मेरी रूह कँपा दी। मैं तैयार होकर ऑफिस जा रही थी। वॉशरूम में आईने के सामने खड़ी थी। तभी मुझे आईने में अपने पीछे से एक साया दिखा। जैसे ही मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था, पर आईने में वो साफ था। लंबी काली परछाई बिना चेहरे की बस खड़ी हुई और मुझे देखती हुई। मैं चीख पड़ी, भागकर बाहर आई और उस दिन मैं ऑफिस नहीं गई। अगले दिन मेरी बिल्डिंग की एक आंटी, जिनका नाम मंजू आंटी था, वो मुझसे मिलने आई। उन्होंने कहा, बेटा तुम अकेली लड़की हो, इसीलिए कुछ बताना चाहती हूँ। वो फ्लैट ठीक नहीं है। वहाँ पहले जो लड़की थी, उसने उसी वॉशरूम में सुसाइड किया था। मैंने चौंक कर पूछा, कब? उन्होंने कहा, 6 महीने पहले। किसी को नहीं पता कि क्यों, पर उसके बाद सिर्फ वहाँ रहने वाले लोग परेशान रहते थे। मैं अब हर रात डर के साए में जी रही थी। कभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, कभी रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती और कभी अचानक पूरा फ्लैट ठंडा हो जाता, जैसे कोई बर्फीली छाया वहाँ से गुजर रही हो। एक रात मैंने सपने में वही लड़की देखी, सफ़ेद कपड़ों में, आँखों से खून बहता हुआ। वो बोली, मेरी मौत का बदला लो, वरना अगली तुम होगी। मैं पसीने से तरबतर उठी। मैंने फ्लैट को अच्छे से खंगालना शुरू किया। वॉशरूम के हर एक कोने में सीमेंट का टुकड़ा थोड़ा सा उखड़ा हुआ लगा। मैंने धीरे से हटाया तो नीचे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उसी लड़की की थी, नेहा। उसमें लिखा था कि जो मकान मालकिन है, श्रीवास्तव जी, उस पर गलत नज़र रखते थे। नेहा ने कई बार विरोध किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। एक रात उन्होंने नशे में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। नेहा डर से आत्महत्या कर बैठी। मैंने तुरंत वो डायरी रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस को दी। कुछ दिनों में श्रीवास्तव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो बूढ़े थे, लेकिन उनका अपराध सामने आ गया। उस रात पहली बार मुझे उस कमरे में चैन की नींद आई और सपने में नेहा फिर आई, मुस्कुराती हुई। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं उसी फ्लैट में हूँ, पर वहाँ डर नहीं है, सुकून है। मैंने नेहा की आत्मा को मुक्त किया, अब खुद एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। लेकिन आज भी कभी कभी जब खिड़की खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, शुक्रिया आकाशी। स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।